हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम देखेंगे एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसकी लास्ट डेट आने वाली है। तो फटाफट इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह का रिक्रूटमेंट है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में आपके जो है इंजीनियर्स के लिए नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। लास्ट मंथ में आया था, अभी लास्ट डेट है 1-2 दिन में, इसलिए उससे जस्ट पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी थोड़े से टाइम में, और उसके बाद आप जो है अपने सुविधा अनुसार उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस किस कैडर में वैकेंसीज़ है, कौन सी पोस्ट के लिए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का है तो इससे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको या नहीं आनी चाहिए, या फिर उसका कोई और अल्टरनेटिव है क्या, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का है तीनों पोस्ट के लिए। तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली पोस्ट है अपने पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेकंड है एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड थर्ड है डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, 3 तरह की कैडर में पोस्ट हैं आपकी। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, देख लेते हैं, बाकी कैटेगरीज वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अगर बात करें तो टोटल 73 पोस्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर वीमेन रिजर्वेशन है 23 में और स्पोर्ट्स कोटा है 30 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास 73 है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए वैकेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में टोटल आपके पास 154 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर वीमेन रिजर्वेशन में है 48 एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए है 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन बात करें डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अपने पास 103, जिसके अंदर से वीमेन रिजर्वेशन है 27 के लिए और स्पोर्ट्स कोटा में 5 वैकेंसी है आपके पास। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, उसके बाद उससे लोअर जो है एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सबसे कम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। लेकिन इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अच्छी खासी है, 103 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और इसी तरह एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में भी 154 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। सबसे पहले लास्ट डेट क्या है आपकी, तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपका 11 अक्टूबर है। तो अभी आज 9 तारीख हो गई है, 2 दिन में अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता दूंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 11 तारीख आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले या उसी दिन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट तक का होना चाहिए वो। तो पहली पोस्ट की बात करते हैं अपन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो उसकी पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी की है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आप बात करते हैं तो आप पावर सेक्टर की वैकेंसीज हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगी। तो इसके अंदर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपके पास पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियरिंग है, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी ब्रांचेज हैं, साथ में मैकेनिकल भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है यहाँ पे। तो इन सारी ब्रांचेज में आपने बैचलर्स डिग्री बीटेक किया हुआ हो या फिर बीई किया हुआ हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा किसी भी पावर जनरेशन कंपनी में, स्टेट की हो या सेंटर की हो या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हो। ठीक है, इस तरह से अंडर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो स्पेशली क्या होना चाहिए, इन द एरिया ऑफ पावर जनरेशन एज एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। या तो आपने 5 साल तक एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस है या फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल का चाहिए। उसके अलावा आपको जो है 4 साल का एक्सपीरियंस, आप इससे कम पोस्ट का भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अंदर 2 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ग्रेजुएशन है आपका। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर ऑफ जो पोस्ट है यहाँ पे एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इसकी पे ग्रेड देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी वही है, आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन सारी ब्रांचेस सेम है। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके अंदर 9 ईयर्स था, इसके अंदर 7 ईयर है। पावर जनरेशन कंपनी के अंदर किसी भी सेंट्रल की हो या स्टेट की हो या फिर इंडिपेंडेंट जो मोनोपोली है आपकी, उसके अंडर जो भी जनरेशन कंपनी है आपकी, उसके अंदर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अंडर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो इसके अंदर आपको कोई ये नहीं है कि इस पोस्ट पे होना चाहिए उस पोस्ट पे, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 साल का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन पोस्ट नंबर 3 की। तो ये है आपकी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर।
ठीक है। इसके अंदर आप पे स्केल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको सारी वही ब्रांचेज हैं। इसके अंदर मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपके लिए 3 साल का। पावर जनरेशन कंपनी में किसी भी स्टेट की हो या सेंटर की हो या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हो अंडर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी पावर सेक्टर के अंदर, पावर जनरेशन कंपनी के अंदर, तो आप डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे, 103 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे स्केल भी देख सकते हैं आप, और पे ग्रुप है आपका सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं पावर जनरेशन कंपनी में और बीटेक किया हुआ आपने इन सारी ब्रांचेज के अंदर और आप जनरेशन कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। किसी भी पावर जनरेशन कंपनी हो, स्टेट की है या सेंट्रल की है या फिर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, या आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इसी तरह किसी भी पोस्ट पे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पावर जनरेशन कंपनी में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, मतलब है आपका जो एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद ही ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहली पोस्ट के लिए आपको 40 ईयर्स चाहिए, और अगर महाजनको के एम्प्लॉयज़ हैं आप तो 57 ईयर्स आपके पास जो है यहाँ पे एज लिमिट है आपकी। यहाँ पे रिलैक्सेशन है आपका कोविड की वजह से एज का भी। एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करते हैं तो 40 है, और महाजनको एम्प्लॉयज़ हैं तो इनके लिए 57 ईयर्स ही है। और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करते हैं तो बाकी सबके लिए 38 ईयर्स है, और अगर महाजनको के एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास 57 ईयर्स आपके पास एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलग से है, और आपका जो है कोरोना की वजह से फिर से एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी 11 अक्टूबर है, तो 11 तारीख से पहले पहले आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आपके SC ST OBC या EWS के लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं वो सारे आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह के आपके स्टेट या सेंटर के हिसाब से गाइडलाइंस है जो भी आपकी कैटेगरी की। अब यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हैं आप सारे कैटेगरीज के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ़ी की बात करते हैं तो फ़ी जो है आपके पास ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए सबके लिए 800 प्लस GST है, और अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 600 प्लस GST, ठीक है। ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है जो आपको सबमिट करनी है। अप्लाई किस तरह से करनी है, तो आप जो साइट पे जा सकते हैं और नोटिफिकेशन जहाँ पे दे रखा है वहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, उसके अलावा किसी भी मोड के अंदर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी बायोडाटा है वो आपको करेक्टली यहाँ पे फिल करने हैं, और उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके फ़ी सबमिट करके और यहाँ पे प्रिंट ले लेना है अपने, और जो भी गाइडलाइंस दी रही होती हैं उसके हिसाब से फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह जो है आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा आपका जो मंथ ऑफ नवंबर के अंदर होगा, नवंबर 2022 के अंदर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ में जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन सबको यहाँ पे जो है असेसमेंट सेंटर टेस्ट में बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा यहाँ पे। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह से वो चेक करते हैं यहाँ पे, और अगर आप पर्सनल इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी आपको जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अपने खुद के जो है ऑन कॉस्ट के ऊपर ऑन रिस्क पे आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपको किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है हर एक पोस्ट के लिए। तो पहली पोस्ट की बात करें अपन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो उसके अंदर आपको क्या होगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से उन सबको असेसमेंट सेंटर टेस्ट जो है वहाँ पे जाना होगा। इसके अंदर क्या है आपके पास बास्केट एक्सरसाइज होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज, इस तरह से GD है आपका, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसके ऊपर कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा आपका रिटर्न में, अब सिर्फ असेसमेंट टेस्ट होगा फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पोस्ट सेकंड और थर्ड की बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा यहाँ पे। तो अगर आपका सेकंड और थर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जाता है तो 1 या उससे ज़्यादा सेशन के अंदर आपके पास जो है एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और अगर इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होंगे तो आपका जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ में अगर बात करते हैं आपके पास
किस तरह से आपका स्कोर आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो आपका जो है इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर स्कोर आएगा और उसके बाद में टोटल स्कोर पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो आप पर्सनल जो टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे असेसमेंट टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू जो भी है उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है मिनिमम मार्क्स का यहाँ पे दे रखा है। बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 20% मार्क्स जो है आपको वो सिक्योर करने ज़रूरी हैं, और इसी के साथ ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 30% टोटल मार्क्स का आपको यहाँ पे सिक्योर करना ज़रूरी है, तभी आप शॉर्ट लिस्टेड किए जा सकते हैं। अगर इससे कम मार्क्स हैं और पोस्ट खाली रह गई हैं तो भी आप सेलेक्ट नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है टेस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो भी होगा आपका डॉक्यूमेंट जो है pertaining टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी हेल्ड इन रिकॉर्ड फॉर 3 months आफ्टर पब्लिशिंग द सेलेक्टेड लिस्ट। इस तरह से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं आपका, और लिस्ट विल बी ऑपरेटिव फॉर 1 year आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जनरल इंस्ट्रक्शन पता है आपको, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो अच्छी बात है, अगर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज का जो है यहाँ पे नॉलेज है, तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो इस नोटिफिकेशन के साथ में लगाया हुआ है, अटैच्ड है। लेकिन अगर आप जो है मराठी कैंडिडेट नहीं है या फिर आपको मराठी लैंग्वेज जो है वो नहीं आती है, तो जब आपको सेलेक्ट किया जाएगा उस टाइम पे डिज़ायरेबल है ये, लेकिन कंपलसरी नहीं है कोई। अगर आपको नॉलेज नहीं है मराठी लैंग्वेज का तो आपको जो है रिक्रूटमेंट के 3 साल के बाद आपको जो है टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा, मराठी लैंग्वेज एग्जामिनेशन, और उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो 3 साल के अंदर अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो मराठी सीख सकते हैं एटलीस्ट टेस्ट पास करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको मराठी का रिटन और स्पीकिंग जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर नहीं है तो रिक्रूटमेंट के 3 साल के अंदर आप सीख कर उसको टेस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके पता है आपको कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th और आपके बीटेक की मार्कशीट जो है वो सारी अपलोड करनी है। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर है वो आपका जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से अपलोड करनी है। इसके साथ साथ ही बात करते हैं आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे SC ST OBC AEWS, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोड्यूस करके और अपलोड करने हैं यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लास्ट डेट है 11 अक्टूबर और स्टार्ट हो गया था आपका 12 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, 11 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 2 ही दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में, तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे दे रखे क्या क्या सर्टिफिकेट है आपको चाहिए, आपको सेकेंडरी स्कूल का चाहिए, डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है वो आपको लेना है। आपके जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। इसी के साथ अगर बात करते हैं अपन जो महाजैनको के एम्प्लॉयज़ हैं जिन जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनको अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का जो भी ऑफिसर है उससे उससे या उससे ऊपर जो है उससे ही आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उससे कम ऑफिस लेवल के ऑफिसर से आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। साथ ही अगर आप किसी स्टेट या फिर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए यही सब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और साथ में एनेक्सर लगाया हुआ है आपको मराठी लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जिसको आ रही है लैंग्वेज वो कर सकते हैं, जिसको नहीं आ रही है वो भी कर सकते हैं। आप अगर उस टाइम पे आप पता चलता है कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप कोई इश्यू नहीं है, उसके अंदर आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि जो लोअर पोस्ट पे काम करे किसी भी पावर सेक्टर कंपनीज़ में, जनरेशन कंपनीज़ में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।